नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी लोकल न्यूज। पेश है 12 दिसंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में एसएसबी रोड पर पानी की टंकी नारायणी मंदिर के सामने बीती रात इलेक्ट्रिक कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मृतक की 7 वर्षीय मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे से परिवार में मोहल्ले के लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जवाहरनगर पुलिस थाने के समक्ष धरना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक 35 वर्षीय नवीन यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी चक 3 छोटी गली नंबर 8 एसएसबी रोड का था। उसके भाई महेश यादव की रिपोर्ट पर पुलिस ने इलेक्ट्रिक कार चालक लोकेश गोयल पुत्र सतीश गोयल निवासी वृंदावन विहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोकेश यहां के प्रमुख समाज सेवी विजय गोयल का भतीजा है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में शीलापीर काली मंदिर में अज्ञात चोरों ने चांदी के 2 दर्जन छत्र व दान पात्र से नकदी चोरी कर ली। पुजारी के कमरे की छत तोड़कर अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पुजारी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पुजारी श्याम सुंदर निवासी पंजाबी मोहल्ला टाउन ने रिपोर्ट दी कि वह मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य करता है। 5 दिसंबर की रात को यह अज्ञात व्यक्ति छत की तरफ से मंदिर परिसर में घुस आया और मंदिर में रखा चांदी का छत्र, 24 छोटे बड़े चांदी के छत्र, एक चांदी की तगड़ी, चांदी का चाबी छल्ला, दान पात्र को तोड़कर उसमें रखे करीब 6 से 7 हजार रुपए की नकदी, सोने की नथ और अन्य सामान चोरी करके ले गया। श्रीगंगानगर में सड़क सुरक्षा समिति की शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित रूप से गंभीरतापूर्वक कार्यवाही की जाए। ओवरलोड वाहनों के साथ साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं के बाहर सड़क पर वाहनों की स्पीड नियंत्रित की जाए तथा सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाएं तथा चेतावनी व स्पीड नियंत्रण बोर्ड और संकेतक लगाएं। सादुल शहर पुलिस थाना क्षेत्र में गद्दरखेड़ा तिराहे पर ओवरलोड वाहनों की जांच कर रहे परिवहन निरीक्षक निशांत गुप्ता की पोस्ट मशीन चोरी हो गई। पुलिस ने इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार परिवहन निरीक्षक पोस्ट मशीन से ऑनलाइन चालान की कार्यवाही करते थे। अज्ञात व्यक्ति मशीन की चोरी करके ले गया। हनुमानगढ़ के नोहर ग्राम रातूसर में बीती रात अज्ञात चोरों ने किसान के घर में बंधी भैंस और एक पाड़ी चोरी कर ली। किसान सुबह उठा तो भैंस व पाड़ी गायब थी। पुलिस ने पीड़ित किसान तन्नूराम की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार तन्नूराम ने रिपोर्ट दी कि वह कृषि कार्य करता है और पशुधन भी रखता है। रोजाना की तरह 10 दिसंबर की रात करीब 10 बजे वह अपने पशुओं को बांधकर परिवार सहित सो गया। सुबह पशुधन को देखने गया तो पाया कि उसकी एक भैंस व पाड़ी गायब थी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण नियमों में बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की है। यह छूट उन अभिभावकों के लिए विशेष रूप से राहत भरी है जिनके बच्चे पहले ही प्री प्राइमरी कक्षाओं में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन 6 वर्ष की आयु पूरी करने में कुछ महीने कम हैं। सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ बीती गुरुवार देर रात को हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को राजस्थान सरकार का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आमजन व किसानों को हितैषी सरकार काम कर रही है, जो निरंतर नहरों व पक्के खालों के सुदृढ़ीकरण का काम बड़े पैमाने पर करवा रही है। गुरवीर सिंह ने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाया जा रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान हैं और किसानों की पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी किसान परिवार से आते हैं। वे किसानों की पीड़ा और किसानों की चुनौतियों को गहराई से समझते हैं। सरकार किसानों के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रीगंगानगर जिले के दूरस्थ खड़साना पुलिस ने बाइक सवार एक महिला व उसके साथी को हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया। एसआई रामेश्वर लाल ने बताया कि चक 24 एएससी धक्का बस्ती निवासी पृथ्वीराम स्वामी व घड़साना की धक्का बस्ती में रहने वाले सुनीता पत्नी जगसीर सिंह को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 207 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में बस स्टैंड क्षेत्र में कार की टक्कर से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद हिसार अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मातू सिंह निवासी 6 जीजीएम गोगामेड़ी ने रिपोर्ट दी कि उनका रिश्तेदार आशीष पुत्र पवन सिंह राजपूत निवासी लाखनलाल बाड़ी बाइक पर चक 6 जीजीएम जा रहा था। इस दौरान भातर रोड की ओर से तेज गति से आती सफेद रंग की ब्रिजा कार ने आशीष की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर में पेंशनर्स और पेंशनर्स कल्याण विभाग बीकानेर की ओर से शुक्रवार को जिला कोष कार्यालय परिसर में पेंशनर समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में पेंशन से संबंधित पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समस्या समाधान करवाया गया। शिविर में राजस्थान पेंशनर समाज के कार्यकारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सारडीवाल, चंद्रपाल सक्सेना, उप शाखा अध्यक्ष लेखराज खत्री, कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, दर्शन सिंह, ओम प्रकाश भोल्यान, राधा कृष्ण चलाना, जगमोहन यादव, पूनम चंद शर्मा व ठाकर राम गाजरा, केसरी सिंहपुर सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सचिव पदों के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे बार एसोसिएशन हाल में बने बूथ पर शुरू हो गए। दोपहर 1:15 बजे तक तीनों बूथ पर 580 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। दोपहर समाचार लिखे जाने तक मतदान जारी था। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कौशिक, सहायक चुनाव अधिकारी विजय सिंह रेवाड, जिंदरपाल सिंह जोली, पलविंदर सिंह राय, ललित रतवातिया और विकास चौधरी की देखरेख में बार उनके सभागार में मतदान बूथ पर मतदाता अधिवक्ताओं द्वारा मतदान किया गया। बुजुर्ग अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए एक विशेष बूथ बनाया गया, जहां वे मतदान करने पहुंचे। इस बार मतदाताओं की कुल संख्या 1593 है। श्रीगंगानगर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 1 और 2 में एंटी रोमियो स्क्वाड ने कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में अभियान चलाते हुए अवैध वाहनों, मोडिफाइड लाइसेंसर लगी बाइक व मंचलों पर कार्यवाही की। कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह, सुपरविजन अधिकारी सिर कौर के नेतृत्व में प्रभारी हवलदार सुखदेव सिंह की टीम ने कार्रवाई की। प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान ब्लैक फिल्म लगी कारों, संदेहास्पद चौपहिया वाहनों तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध चालान काटे गए। रायसीनगर में बार संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव पद को लेकर मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए अवनीश कौशिक, इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल बिश्नोई, मनिंदर कुमार, सचिव पद के लिए प्रवीण कुमार गौड़ व राजेंद्र सिंह सेखो चुनाव मैदान में है। मतदान के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में पदाधिकारियों के बीच कांटे की टक्कर है। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान छावनी में 14 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सैनिकों, सेवारत जवानों की बहादुरी, समर्पण और बलिदान को सम्मान देने के लिए पहली बार ऑनर रन का आयोजन किया जा रहा है। इस रन का उद्देश्य सिर्फ शहीदों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों और युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और जागरूकता के प्रति नया उत्साह जगाना भी है। आर्मी की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम 3 कैटेगरी 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में किया जाएगा। इससे आम नागरिकों, युवा प्रतिभागियों, रिटायर्ड सैनिकों और वर्तमान में सेवाओं में जुटे जवानों सभी को हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। यह श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्र में इस तरह का पहला फिटनेस इवेंट है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी लिमिटेड हनुमानगढ़ के नोहर दुग्ध अवशीतन केंद्र के कार्यक्षेत्र की भादरा तहसील की निनान गांव में निनान गो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर नए बीएमसी का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मौर्य, संघ के प्रबंधक संचालक उग्रसेन सहारन, सदस्य संचालक मंडल सुनताल सिंह बेनीवाल और शोपत राम बाना द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मौर्य ने कहा कि दूध की गुणवत्ता सुधार हेतु बीएमसी लगाया जाना परम आवश्यक है, ताकि दूध की गुणवत्ता बनी रह सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।